नमस्कार। स्वागत है आपका सोल स्टोरीज पॉडकास्ट में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी है कर्मों का आईना। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के पास बसे एक शांत गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन बहुत अमीर था। गांव में उसकी बड़ी दुकानें थीं, खेत थे, नौकर थे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखता था। वो हमेशा गुस्से में रहता, छोटी छोटी बातों पर लोगों को अपमानित करता, गरीबों को तुच्छ समझता और हमेशा यही कहता, दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन दिल से उसकी इज्जत कोई नहीं करता था। एक रहस्यमयी साधु। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर अद्भुत तेज। वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे, बस नदी किनारे बैठकर ध्यान करते रहते। धीरे धीरे लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। किसी का मन अशांत था, किसी के घर में झगड़े थे, और आश्चर्य की बात यह थी कि साधु सिर्फ 2 शब्द बोलते, अपने कर्म देखो। लेकिन उन 2 शब्दों से ही लोगों की जिंदगी बदलने लगती। मोहन का अहंकार। जब मोहन ने यह सब सुना तो उसे हंसी आ गई। वो बोला, एक साधु लोगों की किस्मत बदल देगा, ये सब बेवकूफ़ी है। लेकिन उसके नौकर ने धीरे से कहा, मालिक, पूरा गांव उनके पास जा रहा है। ये सुनकर मोहन का अहंकार जाग गया। उसने सोचा, चलो देखते हैं आखिर ये साधु है कौन। पहली मुलाकात। अगले दिन मोहन नदी किनारे पहुंचा। साधु आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। मोहन ने ऊंची आवाज में कहा, सुना है आप लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम खुश हो? मोहन हंस पड़ा, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, ताकत, खुश क्यों नहीं रहूंगा? साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, जिस इंसान को अपनी खुशी साबित करनी पड़े, वो अंदर से कभी खुश नहीं होता। ये सुनते ही मोहन का चेहरा बदल गया। उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसके भीतर की सच्चाई देख ली। बेचैनी की रात। उस रात मोहन सो नहीं पाया। साधु की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। क्या मैं सच में खुश नहीं हूं? वो खुद से पूछने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन हमेशा खाली रहता है। कर्मों का आईना। अगली सुबह वो फिर साधु के पास गया। इस बार उसकी आवाज धीमी थी, अगर मैं खुश नहीं हूं तो वजह क्या है? साधु उसे जंगल के अंदर ले गए। वहां एक पुराना टूटा हुआ आईना पड़ा था। साधु बोले, इसमें देखो। मोहन बोला, इस टूटे आईने में क्या दिखेगा? साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारी जिंदगी है। जब इंसान दूसरों को दुख देता है, घमंड करता है, स्वार्थ में जीता है, तो उसके कर्म उसकी आत्मा को तोड़ देते हैं। और फिर चाहे बाहर कितना भी धन हो, अंदर सिर्फ खालीपन बचता है। मोहन की आंखें झुक गईं। उसे अपने सारे बुरे कर्म याद आने लगे। गरीबों का अपमान, नौकरों पर गुस्सा, झूठ, अहंकार, सब उसकी आंखों के सामने आने लगा। एक बूढ़ी औरत। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसके कपड़े फटे हुए थे। मोहन ने उसे पहचान लिया। कुछ साल पहले उसने कर्ज न चुका पाने पर उस औरत का घर छीन लिया था। आज वो सड़क पर थी। मोहन के हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे अपने कर्मों का दर्द महसूस हुआ। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद मोहन बदलने लगा। उसने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत का घर वापस किया। नौकरों से प्यार से बात करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था, अब वो हर रात खुद से पूछता, आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो सुकून जो उसे पैसों से कभी नहीं मिला, अब छोटी छोटी अच्छाइयों में मिलने लगा। आखिरी शिक्षा। कुछ महीनों बाद मोहन फिर साधु के पास गया। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, क्या सच में कर्म इंसान की जिंदगी बदल देते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, कर्म बीज की तरह होते हैं, जो बोओगे वही लौट कर आएगा। अगर तुम दुनिया को दर्द दोगे तो दर्द लौटेगा, अगर प्रेम दोगे तो शांति लौटेगी।
भगवान हर इंसान को उसके कर्मों का आईना जरूर दिखाते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी लौट कर आता है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की परछाई होता है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। अगली कहानी, समय का रहस्य। और अब उसी गांव में रहने वाले मोहन की जिंदगी में एक और घटना होने वाली थी। एक ऐसी घटना जो उसे कर्मों से भी गहरा सत्य सिखाने वाली थी। रहस्यमयी रात। एक रात मोहन अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। अब उसका जीवन बदल चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। अगर इंसान अच्छे कर्म करने लगे तो क्या उसकी पुरानी गलतियां मिट जाती हैं? उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल छा गए और दूर पहाड़ी पर उसे वही बूढ़े साधु दिखाई दिए। मोहन तुरंत उनके पास पहुंचा। समय की गुफा। साधु उसे जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा तक ले गए। गुफा के अंदर एक छोटा दीपक जल रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई हवा नहीं थी। फिर भी दीपक की लौ लगातार हिल रही थी। मोहन ने पूछा, गुरुजी, ये लौ ऐसे क्यों कांप रही है? साधु मुस्कुराए, क्योंकि ये समय का दीपक है और समय कभी स्थिर नहीं रहता। 3 दरवाजे। गुफा के अंदर 3 बड़े दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर लिखा था भूतकाल, दूसरे पर वर्तमान और तीसरे पर भविष्य। मोहन हैरान रह गया। साधु बोले, हर इंसान इन 3 दरवाजों के बीच फंसा रहता है। कुछ लोग अपने बीते दुखों में जीते हैं, कुछ लोग भविष्य की चिंता में, लेकिन बहुत कम लोग वर्तमान में जी पाते हैं। पहला दरवाजा, भूतकाल। जैसे ही पहला दरवाजा खुला, मोहन ने अपने पुराने कर्म देखे। लोगों का अपमान, गरीबों का दर्द, उस बूढ़ी औरत के आंसू। हर दृश्य उसके सामने जीवित हो उठा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं ये सब बदल पाता। साधु ने शांत स्वर में कहा, भूतकाल बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। दूसरा दरवाजा, भविष्य। अब दूसरा दरवाजा खुला। मोहन ने देखा वो बूढ़ा हो चुका था। उसके सफेद बाल थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। गांव के लोग उसे सम्मान से देख रहे थे, क्योंकि अब वो लोगों की मदद करता था। मोहन मुस्कुराया, लेकिन तभी दृश्य बदल गया। उसने देखा कुछ लोग अभी भी उससे नफरत करते थे। मोहन घबरा गया। मैं तो बदल चुका हूं, फिर भी लोग मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे? साधु बोले, हर घाव को भरने में समय लगता है। अच्छे कर्म करने का मतलब तुरंत परिणाम मिलना नहीं होता। तीसरा दरवाजा, वर्तमान। अब तीसरा दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा प्रकाश। मोहन ने पूछा, यहां कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? साधु बोले, क्योंकि वर्तमान ही असली शक्ति है। यही वो जगह है जहां इंसान अपने भविष्य को बदल सकता है। अगर तुम अभी अच्छे कर्म करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। अंतिम सीख। गुफा से बाहर निकलते समय सूरज उगने लगा था। आसमान सुनहरा हो चुका था। साधु ने मोहन से कहा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि तुम इस क्षण क्या चुनते हो। हर सुबह भगवान इंसान को एक नया वर्तमान देते हैं, ताकि वो अपने कर्मों से नई कहानी लिख सके। दोस्तों, भूतकाल सिर्फ सीख देने आता है, भविष्य सिर्फ उम्मीद देता है, लेकिन जिंदगी बदलती है सिर्फ वर्तमान के फैसलों से। अगर आप चाहते हैं कि मोहन की अगली आध्यात्मिक यात्रा भी सुने, तो जुड़े रहिए सोल स्टोरीज पॉडकास्ट के साथ। अगली कहानी में मोहन को मिलेगा एक ऐसा रहस्यमयी साधक जो बिना बोले लोगों के मन पढ़ लेता था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक अच्छे कर्म करते रहिए और अपने मन को प्रकाश से भरते रहिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और ऐसी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।